हेलो एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करने वाले एक और नया चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 3 का पीवाईक्यू सीरीज चलने वाला है। चैप्टर नंबर 3 जो आप लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं 8 मार्क्स के, और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन बड़े ही सिंपल भी है और स्कोर करना भी ईजी है। तो आप लोग इस चैप्टर को स्किप बिल्कुल भी मत करना अगर आप लोग को अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जितने क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे यहाँ पर आप लोग अभी आज देखने वाले हैं एक पेपर जो कि 2025 का होगा, फिर एक पेपर देखेंगे 2024 का और एक पेपर देखेंगे 2023 का। अगर आप लोग इन 3 पेपर को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करा और सिमिलर कुछ 8-10 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेने तो मैं बता रहा हूँ आप लोग को ये चैप्टर बड़ा ही सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा आप लोग को छोटा सा और मैं आप लोग को हिंट बोल दूँ या नोट बोल दूँ या फिर एक तरीके से मैं इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर जितने भी थियरम्स है ना, जैसे साइन रूल, कोसाइन रूल, ये थियरम्स जो है ना, इसे जरूर प्रैक्टिस करना। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं। सो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि जे आर कॉलेज पर। चलते हैं फटाफट से देखते हैं आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे और चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज हम लोग चल रहे पीवाई की सीरीज के इसी दौर पर और देखते हैं क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं हमें एग्जाम के अंदर, वो पहले चेकआउट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स के एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है इस तरीके से, जो कि सॉल्व करना बड़ा ही सिंपल होता है और इसे सॉल्व करके आंसर बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से लाया जा सकता है। सो कैसे स्टार्ट लेना है दोस्तों? क्वेश्चन को पहले बात तो रीड करना है और उसके बाद फिर ऑप्शंस रीड करना है, फिर स्टेप्स क्या होंगे वो लेना है। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए प्लस बी कॉस सी प्लस बी प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी इज इक्वल टू डैश, वो किसके बराबर होगा? सो किसके बराबर होगा? बहुत सिंपल स्टेप्स है। देखो यहाँ पर तो मैं यहाँ पर आप लोगों को स्टेप सिंपल से स्टेप्स दिखा देना चाहता हूँ, अगर आप लोग को समझ में आए तो हम लोग को यहाँ पर ऑप्शंस के ऊपर गौर करना। ए माइनस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए माइनस बी माइनस सी। सो यहाँ पर वैरायटीज ऑफ सॉल्यूशन है और क्वेश्चन भी इस तरीके से दिया हुआ तो गेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अपन स्टार्ट कर सकते हैं बड़े ही आराम से, प्यार से देखना क्या दिया हुआ है। सो हमें दिया हुआ ए प्लस बी कॉस सी दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ बी प्लस सी कॉस ए लिखा हुआ है और इसी के बाद आप लोग को दिया हुआ सी प्लस ए कॉस बी लिखा हुआ है। सो इसको एक्सपांड करेंगे। अब वो कैसे? सो ए प्लस बी को एक्सपांड किया नहीं जा सकता। सो किसको एक्सपांड करें? कॉस सी को। सो कॉस सी का डायरेक्ट फार्मूला आप लोग को पता है, कॉस ए का डायरेक्ट फार्मूला पता है, कॉस बी का डायरेक्ट फार्मूला पता है। जिसे नहीं पता वो यहाँ पर ध्यान देगा तो आप लोग को सोल्यूशन यहाँ पर दिखाई देने वाला है। सो ए प्लस बी को मैं वैसे ही रखता हूँ और कॉस सी को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। इसी तरीके से अगर मैं b प्लस सी को वैसे रखूँ और कॉस ए को एक्सपांड करूँ, सो ए है यहाँ पर तो क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc, जो जिसका प्लस में स्क्वायर है वही हम लोग के मल्टीप्लीकेशन में नीचे होता है। और सेम वे में c प्लस ए को अगर मैं वैसे ही रखूँ और cos b को एक्सपांड करना चाहूँ तो दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और किसका नेगेटिव नहीं है वो a और c है तो 2ac हो जाएगा। सो इस तरीके से आप लोग को ये कर लेना है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप लोग चाहे तो इसे अंदर पहले मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं? उसके अलावा आप लोग ना बेस को सेम कर सकते हैं। 2 चीज़ें अपने करनी है, बेस को भी सेम करना है और साथ ही साथ ये अंदर मल्टीप्लाई भी करना है। सो स्टेप वाइज जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक ही में सब कुछ डालने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा होच-पोच हो जाएगा और आंसर आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो स्टार्ट कहाँ से करना? सबसे पहले ए को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। सो ए जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के साथ पास, और बी जाएगा उसी तरीके से, बी जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के पास, नीचे आ जाएगा 2ab। चलेगा? यहाँ पर थोड़ा लेंथी जरूर होगा लेकिन इजी, सिंप्लीफिकेशन और कुछ है नहीं बच्चों। वैसे b को लेके जाएंगे पूरे ब्रैकेट के पास, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के पास, उसी के बाद प्लस सी जाएगा पूरे ब्रैकेट के पास, वो क्या है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। और फाइनली ये वाला स्टेप यहाँ पर भी देख लेते हैं। सबसे पहले अपन सी को लेके जाएंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसी के साथ साथ प्लस ए को लेके जाएंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। सो अब देख लो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे 2ac, यहाँ पे 2bc, यहाँ पे 2ab है, और यहाँ पर a और b है, यहाँ पर b और c है, यहाँ पर c और a है। कुछ भी एरर की गुंजाइश नहीं, एक भी चीज़ रॉन्ग हुआ आंसर नहीं आएगा। सो अब क्या करेंगे? ए को अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ए को ए क्यूब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, ए को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा ए सी स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे चलते हैं, b को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर b हो जाएगा, b को b से मल्टीप्लाई करते हैं बी क्यूब हो जाएगा, और b को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं बी स्क्वायर हो जाएगा। सो आपने नोटिस करो ए बी सी सीक्वेंस में जो पहले आता है उसे मैं पहले रख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन में, और जो बाद में उसे बाद में रखता हूँ। नीचे क्या है? वही 2ab रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पे चलता है,
वैसे b को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी बी क्यूब हो जाएगा, b को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा बी सी स्क्वायर हो जाएगा, और b को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो a स्क्वायर b हो जाएगा। सही है यहाँ तक। अगला स्टेप यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर सी, यहाँ पर हो जाएगा सी क्यूब, और यहाँ हमें देखने मिलेगा ए स्क्वायर सी, यहाँ पर मिलेगा 2bc, ये भी सही है। अब आगे फाइनल स्टेप, इसे भी मल्टीप्लाई कर ले, जब इतना सब कुछ मल्टीप्लाई किया ही है तो c इंटू ए स्क्वायर सी हो जाएगा, c इंटू सी स्क्वायर सी क्यूब हो जाएगा, और c को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर सी हो जाएगा। सिमिलरली a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब हो जाएगा, a को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे a सी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस a को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे a b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे देखो यहाँ पर क्या बच गया 2ac। अब आप लोग नोटिस करो, यहाँ तक तो आप सभी को आ रहा होगा एक फाइनल स्टेप, उसके बाद आपको सॉल्यूशन दिखने लग जाएगा। सो गाइस यहाँ पे 2ab है, यहाँ पे 2bc, यहाँ पे 2ac है, बेस सेम नहीं है। सो बेस सेम करने के लिए यहाँ पर अगर सबका बेस a b c हो जाए तो काम बन जाएगा। यहाँ पर a और b है, क्या मिसिंग है c, तो एक काम करो c को ऊपर नीचे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पर c को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर c को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सिमिलरली यहाँ पर ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो काम बन जाएगा। सेम स्टेप यहाँ पर भी, यहाँ पर अपन ने किससे मल्टीप्लाई करना है, b से नीचे मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई बाय b ऊपर कर देना है। सो अगर ये स्टेप कर दोगे तो बेस सबका सेम हो जाएगा, दैट विल बिकम 2abc। सो सबके बेस में सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 2abc लिख देता हूँ, इतना तो आप लोग बड़े ही इजीली कर लेंगे। अब ऊपर चलता है, ऊपर देखो आप, जैसे मैं यहाँ पर c से मल्टीप्लाई करता हूँ सो दैट इट विल बिकम a क्यूब c, ये क्या हो जाएगा a b स्क्वायर c हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा बच्चों, a पहले से c से मल्टीप्लाई करें c का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे चलता है, या तो समझ में, यहाँ पर एक c आया, यहाँ पर एक c आया, यहाँ पर एक c बढ़ गया, c क्यूब हो गया। यहाँ पर भी सेम a स्क्वायर bc b क्यूब c, और यहाँ पर b c का क्यूब हो जाएगा। सो ये स्टेप आप लोग को मेरे हिसाब से क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े ही आराम से आप लोग इस स्टेप्स को देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे चलते हैं, अब a से मल्टीप्लाई करूँगा तो इट विल बिकम ab का क्यूब, इसके बाद चलेंगे क्या हो जाएगा a b c स्क्वायर, इसके बाद जाएंगे तो a क्यूब b हो जाएगा, a को यहाँ पर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों a b स्क्वायर c, से यहाँ पर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा a c का क्यूब, और यहाँ पे लेके जाएंगे तो a क्यूब c हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब a की बारी खत्म, अब बढ़ते हैं लास्ट b वाले पार्ट पर। सो यहाँ पर देखो, पहले b को c से a स्क्वायर c से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर है b c हो जाएगा, फिर यहाँ पर b से मल्टीप्लाई करेंगे b c क्यूब हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे b क्यूब, और यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को c मिल जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे b a क्यूब मिलेगा। यहाँ पर कुछ टर्म्स कम पड़ रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लाइन को रफ करके नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, कभी कभी चीज़ें एडजस्ट नहीं हो पाती। तो चलो देखते हैं अब क्या होगा। तो कहाँ पहुँच गया अपन, देखो यहाँ पर b को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया a स्क्वायर bc, b को मल्टीप्लाई किया b c क्यूब b क्यूब c, उसके बाद b a क्यूब, ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने, इसे ज़रा चेंज कर देता हूँ, a क्यूब b लिखना चाहिए क्योंकि अपन हमेशा छोटे वेरिएबल को आगे बड़े वेरिएबल को पीछे। तो क्या हो जाएगा a क्यूब, यहाँ पर b हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या मिलेगा b से मल्टीप्लाई करें तो प्लस a b c स्क्वायर, और यहाँ पर मिलेगा माइनस a b का क्यूब मिल जाएगा। तो ये अपन ने लिख दिया, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं क्या ऐड होगा क्या सब्ट्रैक्ट होगा, उसे ढूंढना है और कैंसिल करते हुए चलना है। सो अगर आप लोग देखें यहाँ पर a क्यूब है और कहीं पर आप लोग को a क्यूब c दिख रहा है क्या, देखो यहाँ पर एग्जैक्टली सेम तरीके से दिख रहा है, बस टर्म्स नेगेटिव है। सो ये a क्यूब c और ये a क्यूब c एग्जैक्टली सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये क्या है माइनस ए सी क्यूब है, उसी तरीके से माइनस ए सी क्यूब आप लोग कहीं पर दिख रहा है क्या, देखो ये बी सी क्यूब है, ठीक है, और कहाँ चलो ये ए क्यूब सी है, ए क्यूब सी, ओके हाँ देखो यहाँ पर मैंने शायद उल्टे टर्म्स को कैंसिल कर दिया, देखो यहाँ पर ये क्या है ए क्यूब सी है और ये क्या है ए क्यूब सी, ये टर्म कैंसिल हो, गलती से मैंने उसे कैंसिल कर दिया। उसी तरीके से ये ए सी क्यूब है और ये ए सी क्यूब है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब बी क्यूब सी को देखो, सो बी क्यूब सी यहाँ पे है और बी क्यूब सी दोनों कहाँ पर है, बी क्यूब सी बी क्यूब सी बी क्यूब सी, बी सी क्यूब मिल गया, बी की ये भी मिल गया। सो बी क्यूब सी ये रहा और बी क्यूब सी ये रहा, कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में, वैसे ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। अब आगे बढ़ते हैं, अब ए बी क्यूब को देखो, ए बी क्यूब ये रहा और माइनस ए बी क्यूब ये रहा, सो इसे भी हम लोग यहाँ पर उड़ा देंगे और उसी तरीके से ए क्यूब भी ये रहा माइनस में और ए क्यूब भी प्लस ये रहा। तो बहुत सारे टर्म्स को अपन ने यहाँ पे उड़ा दिया हुआ है। अब जो टर्म्स बच गए उन्हीं को यहाँ पर फटाफट से लिख देना है। यहाँ बचेगा मेरे पास ए बी स्क्वायर सी, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बी सी। आगे चलते, एक दो हो गए, अब तीसरा टर्म यहाँ पर क्या है ए बी सी स्क्वायर, उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है ए बी स्क्वायर सी है और आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या ए स्क्वायर बी सी है
और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए बी सी स्क्वायर है। काउंट करो कितने टर्म आ गए यहाँ पर हमारे पास, 2abc, 1 2 3 4 5 और 6 टर्म्स है, बिल्कुल सही है। अब देखो कुछ टर्म्स और भी सेम दिख रहे होंगे तो उन्हें भी ऐड कर लो। सो ए बी स्क्वायर सी एंड ए बी स्क्वायर सी, ये दोनों सेम है। सो इन्हें ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, जगह कम इसलिए यहाँ पे लिख रहा है 2ab स्क्वायर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये क्या है, ए स्क्वायर बी सी, और यहाँ पर एक और है ए स्क्वायर बी सी, दैट विल बिकम 2a स्क्वायर बी सी। अब आगे चलते हैं, ये हमारे पास क्या ए बी सी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या ए बी सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2ab स्क्वायर अपॉन में 2abc। सब में देखो 2 कॉमन है बिल्कुल, और सब में ए बी सी को भी कॉमन निकाला जा सकता है। तो थोड़ा सा मैं इस बोर्ड को छोटा सा करता हूं ताकि आप लोग एक फाइनल स्टेप दिखा सकूं, ताकि आप लोग को सॉल्यूशन पे लेके जा सकूं। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा छोटा करके आप लोग को सॉल्यूशन दिखाना चाहूंगा। सब में से मैं 2abc को कॉमन निकालता हूँ, 2 बाहर ए बी सी बाहर, जैसे कॉमन निकालूंगा 2 बाहर, एक ए एक बी एक सी चला जाएगा, यहाँ बचेगा बी। वैसे 2abc चला गया, यहाँ बच जाएगा ए, और 2abc बचेगा, यहाँ बच जाएगा सी, नीचे आ जाएगा 2abc। तो 2abc कैंसिल, क्या बच गया b प्लस ए प्लस सी, और b प्लस ए प्लस सी को मैं a प्लस बी प्लस सी भी बोल सकता हूँ। सो देखो आप सॉल्यूशन से मैच करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, और इस तरीके से हमें 2 मार्क्स मिल जाता है। थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन इजी सिंप्लीफिकेशन वाला चीज़ है, बाकी तो बहुत ही इजी स्टेप्स है। और अगर आप लोग इतना सिंप्लीफिकेशन नहीं जानते हो तो बच्चों मैथ्स आप लोग को बहुत डिफिकल्ट हो सकती है। और कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सभी को आता है, बेस सेम करना सभी को आता है, बस यहाँ पर नंबर्स नहीं, यहाँ पर ए बी सी के टर्म में हमें दिया गया तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस हो गया ना बच्चों, बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए तो। और चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। चलो फटाफट देखते हैं उस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे आ जाओ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को आप लोग के लिए होगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जाता है, और बहुत बार पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अपन, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस cos इनवर्स ऑफ 3/5। ठीक है, एक सेकेंड, क्या दिया हुआ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस cos इनवर्स ऑफ 3/5 को इसको π/2 प्रूफ करना है। अब इसे सॉल्व करने का एक ही सिंपल मेथड है, सबको tan में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे कि ये tan में तो इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे tan नहीं होता, साइन होता, तो अपन साइन और cos को अल्फा और बीटा लेके, फिर साइन अल्फा cos बीटा उसको अलग अलग से सिंप्लीफाई करके, साइन अगर अल्फा है हमारे पास तो cos अल्फा निकालते हैं, और cos बीटा है यहाँ पर तो साइन बीटा निकालते हैं, फिर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला या फिर cos a प्लस बी, जो भी हमें प्रूफ करना है उसके हिसाब से अपन सॉल्व करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अलग स्टेप है होने वाले इस क्वेश्चन में, वो क्या होंगे मैं आप लोग को अभी क्लियर कर देता हूँ। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर LHS में 2 दिया हुआ, तो LHS उठा लेता हूँ पहले तो, 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस cos इनवर्स ऑफ 3/5। तो पहला स्टेप क्या होगा मालूम है, आप लोग इस 2 tan इनवर्स को 2 पार्ट में तोड़ लो, tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। अब आगे चलो, यहाँ पर cos इनवर्स ऑफ 3/5 है ना, इसे आप लोग कन्वर्ट करना होगा tan में। अब वो कैसे होता है मैं आप लोग को साइड में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि आप लोग फेयर में दिखाओगे। अब इसे देखो, यहाँ पर आप लोग अप्लाई करोगे tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। सो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला क्या होता है नहीं पता, ध्यान दो, ये होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। चलो फिर बढ़ते फटाफट से स्टेप पर, क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई यानी 1/3 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3। अब देखो दोनों का बेस तो बिल्कुल सेम है, तो आप लोग चाहे तो बेस सेम कर लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ज़्यादा इजीली हो जाएगा। देखो यहाँ पर बेस सेम इसलिए लिख सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे इजी हो जाएगा। कैसे बताऊँ, 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, और 3 सीजन 9, ये हो गया न्यूमरेटर में। सेम टू सेम ये हो गया 1 × 1 1, और ये हो जाएगा 3 × 3 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 माइनस 1/9 हो जाएगा। ये करने से ना आपके थोड़े से स्टेप्स है ना बहुत ईजी लगने लगेंगे। अब वो क्यों, देखो यहाँ पर डिनोमीटर का 9 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 + 3 6 होगा, और 9 - 1 कितना हो जाएगा 8। सो यहाँ पर मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 6/8, और इसे आप लोग कैंसिल करोगे तो 3/4 मिलेगा। बट बच्चों यहाँ पर cos इनवर्स ऑफ 3/5 को आप लोग साइड में देखो, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो cos इनवर्स ऑफ 3/5 अगर आप लोग को पता है ना, इसको आप लोग अज्यूम कर लो फिलहाल के लिए थीटा, तो मतलब 3/5 क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। अब इसे मैं यहाँ पर आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान देना, बहुत सिंपल चीज़ है। अब एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, सपोज ये एंगल थीटा है, तो cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनियस। सो ये मेरा 90 डिग्री के सामने साइड जो होगा हाइपोटेनस होगा, और cos थीटा एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनस होता है, मतलब ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। सो रिमेनिंग साइड जो है ना, ये हमारे थीटा का अपोजिट साइड है। सो
सो अगर आप लोग इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो, यानी कि अज्यूम करते हो ये मेरा x है, सो x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है, 9 को उधर पे लेके जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा, 25 में से 16 बचेगा। सो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 मिलेगी, लेकिन x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि साइड ऑफ द ट्राइंगल है, तो ये हो जाएगा 4। तो इस तरीके से आपने को ये मिल गया। और हमें मैंने क्या बताया आप लोग को, सेम इसको जैसे इसने टैन में रखा हुआ इसे भी अपन टैन में कन्वर्ट कर देंगे तो ईजी हो जाएगा। तो टैन में इजी कन्वर्ट करते हो, देखो टैन थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट, यानी कि 4/3, तो थीटा क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ 4/3। लेकिन थीटा तो अपन ने ना कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 को कंसीडर किया था, मतलब ये भी थीटा, तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 को रिप्लेस कर सकता हूँ टैन इनवर्स ऑफ 4/3 के साथ। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को मेरी बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अगर ये समझ में आ गया तो बस पुट कर दो, कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 किसके बराबर है, टैन इनवर्स ऑफ 4/3 के बराबर है। तो ये आपने इस्तेमाल किया भाई, सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम बहुत सिंपल कंसेप्ट है, जो आपने क्या करना है सबको टैन में कन्वर्ट कर लेना है, इसलिए अपन ने ये फंडा इस्तेमाल किया और कन्वर्ट कर दिया। सो नाउ इसे वैसे ही रखो, इसे वैसे ही रखो और अगले स्टेप पे इसे सिंप्लीफाई कर दो। सो अगेन वी आर गोइंग टू यूज सेम फॉर्मूला फॉर दिस ऑल्सो, ये tan इनवर्स ऑफ x है और ये tan इनवर्स ऑफ y है, सिंप्लीफाई कर देंगे सोल्यूशन मिल जाएगा। कैंसिल करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं एक स्टेप और ले सकते हैं, अगले स्लाइड पे करके दिखाता हूँ। सो LHS विल बिकम tan इनवर्स ऑफ 3/4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ 4/3। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो भाई, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ध्यान देना। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यही होता है। कैंसिल करेंगे इसे कैंसिल कर दो, तो नीचे क्या बचेगा 1, और सिंप्लीफाई करोगे 3 3 9, 4 4 16 अपॉन में 4 3 12, ये मिलेगा, सही है। और बीच में क्या है, प्लस है, यहाँ पर करोगे तो 1 माइनस 1 मिल जाएगा। सो 1 माइनस 1 इज नथिंग बट 0, और डिनोमिनेटर में 0 आ गया, मतलब ये हो जाएगा इन्फिनिटी, तो मतलब tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी आ जाएगा। सो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों, π/2 होता है, तो दैट इज योर RHS। बस वही तो प्रूफ करना है। सो सिंपल सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, स्टेप्स बड़े ही सिंपल होते हैं और आप लोग बेझिझक इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट ट्रिक ये था कि आप लोग को इस कॉस को कन्वर्ट करना होगा tan में, और tan इनवर्स में कन्वर्ट करने का स्टेप ये होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, आप लोग बड़े ही प्यार से इसे सॉल्व करना और आप लोग को सोल्यूशन जरूर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बच्चों ये क्वेश्चन जो आया था ना आपके एग्जाम में 2025 में 3 मार्क्स के लिए आया था, सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछे गए थे। आप लोग को पूछा गया था कि सेक ए की वैल्यू क्या होगी, और आपको पूछा गया था कोसेक a/2 की वैल्यू क्या होगी। सो पहले केस में आप लोग को सेक ए निकालना है, और सेक आप लोग को पता होना चाहिए कॉस का रेसिप्रोकल होगा। तो स्टेप 1 विल बी वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस ए। सो पहले क्वेश्चन को अपन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसमें क्या, तो पहले निकालते हैं कॉस ए और बाद में इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। अभी मैंने आप लोग को पहले क्वेश्चन में जो अपन ने MCQ देखा, वहाँ पे आप लोग कॉस ए, कॉस बी एंड कॉस सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो बताया था। बहुत सिंपल होता है, यहाँ पर ए है, ए को गायब कर दो, पहले लिखो b² प्लस c², और जो यहाँ पर इसको नेगेटिव में लिख दो अपॉन में 2bc। सो बस इतना आ गया। अब b² प्लस c², मैंने c² अपॉन में 2bc लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, तो b हमारे पास यहाँ पर 14 है, तो 14 का स्क्वायर कर देंगे। c हमारे पास यहाँ पर 15 है, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 13 है, तो 13 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू b इंटू सी। सो b मेरे पास यहाँ पर 14 है और c हमारे पास यहाँ पर 15 है। अब 14, 15, 13 का स्क्वायर किसे नहीं पता है। सो 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का होता है 225 और इसका हो जाता है 169। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज थोड़ी देर वेट करना तो वेट भी कर सकते हो, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कुछ नंबर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से 2 इंटू 15 करोगे 30 हो जाता है। 14 मल्टीप्लाई में 13 रख देता हूँ, 30 रख देता हूँ, और इन्हें ऐड करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन का फंडा खेलेंगे। तो 6 + 5 करेंगे 11, 1 यहाँ पर, 9 1 10 10 2 12 1 यहाँ पर, और ये हो जाएगा 1 और 2 3 3 1 4 हो जाएगा 421 माइनस 169। आगे चलते हैं। अब आप लोग चाहे तो इसे मल्टीप्लाई करो, 14 × 42 420 होता है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 11 है, 11 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाता है, 11 में से अगर 9 माइनस करते हो तो बचता है 2, ये कितना है 1 है, 1 अगेन 11 में से 6 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 5, और ये हमारे पास कितना है 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा, सॉरी 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2। सो 252 अपॉन में 420। अब इसे सिंप्लीफाई करना और इजी है। कॉस ए की वैल्यू जो हमें मिल रही है, अब देखो डिवीजन करते हैं ना,
दोनों भी देखो 4 के टेबल में डिवाइड होते हैं, तो डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले 2 5 2 को अगर मैं 4 के टेबल में डिवाइड करता हूँ तो 4 6 24, 4 3 12, इसे डिवाइड करूँगा 4 के टेबल में तो बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर 4 1 4, 4 5 20, 4 0 0, गलत। यही आंसर आप लोग गलत करके आते हैं एग्जाम में, आपको डिवीजन नहीं परफॉर्म करने आ रहा होता है। तो 4 1 4, अब देखो एक नंबर ही एक बार में मिलता है, तो 4 के टेबल में 2 नहीं तो 4 0 0 और फिर 4 5 20। सही तरीका ये है। आप लोग 1 5 लिख के आ जाते हो, 15 तो नहीं होगा, 54 15 से कितना होता है भाई, 15 चौके 60 60 होता है, और हमें चाहिए 105, तो बड़ा ही एरर का केस करके आते हो यहाँ पर। तो मतलब यहाँ पर मुझे मिला 63/105। अगेन चेक करेंगे कोई कॉमन टेबल में डिवाइड हो रहा है क्या, तो अगर आप लोग चेक करोगे तो 3 में डिवाइड होता है, 3 2 3 1 3 3 9, 3 5 15, तो यहाँ पे 21/35 मिल जाएगा, एंड दैट इज योर कॉस ए। बट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए। सो वी ऑलरेडी नो कि सेक ए जो होता है, नाउ यहाँ पे लिखो, नाउ सेक ए जो होता है वो होता है 1/cos ए। सो दैट मीन्स इसका वैल्यू उल्टा कर दो, 35/21 इज योर सेक ए। लेकिन बच्चों अभी भी कैंसिल होता ही है, तो कैंसिल करोगे 7 5 35, 7 3 21, तो यहाँ पर 3/5 आंसर आ रहा है। सो बस यहाँ पर आप लोग को वही चेंज करना, आप लोग को लिखना है 3/5, सॉरी 5/3। तो सेक ए इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये था आप लोग का सिंपल सा सॉल्यूशन ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करने का। बट बच्चों इसमें एक क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट cos a/2, कोसेक a/2। तो इसे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग करके दिखा देता हूँ। कोसेक a/2 निकालना है तो बच्चों आप लोग को पता होगा, जब भी आप लोग को है ना ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे जाते हैं जो थोड़े से उल्टे हैं, जैसे कि कॉट, सेक और कोसेक, तो आप लोग को पहले उनका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना होता है। तो कोसेक के लिए आप लोग को निकालना पड़ेगा साइन, और साइन a/2 का फॉर्मूला आप लोग को पता नहीं चाहिए। साइन a/2 जो होता है वो होता है अंडर रूट के अंदर s माइनस b इंटू s माइनस सी अपॉन में bc। ये फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आप लोग को पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो अब हमें क्या क्या चाहिए इसके अंदर, सबसे पहले चाहिए s, और उसके बाद अपन निकालेंगे s माइनस a, उसके बाद अपन निकालेंगे s माइनस b, और यहाँ पर b और c की वैल्यू नीचे पुट कर देंगे तो सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। सो बहुत सिंपल है कि नहीं। पहला स्टेप, चलो फटाफट से s निकाल लेते हैं और बढ़ते हैं हमारे हम लोग सोल्यूशन पर। सो s क्या होता है वो आप लोग को पता होगा, s होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है। सो a मेरे पास शायद 13 है, b मेरे पास 14 है और c मेरे पास 15 है। एक बार चेक कर लूँगा a कितना है मेरे पास, a 13 14 15, सही है, अपन सही चल रहा है। तो 13 प्लस 14 27 होता है, और 27 प्लस 15 कर दोगे तो 42 अपॉन में 2 हो जाएगा। एक बार चेक कर लो, यहाँ पर 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 का 2 1 यहाँ पर, और 1 2 3 और यहाँ पर 42, सही है, कैंसिल करो 21 आ जाएगा। तो s मिल चुका है। अब चाहिए तो अपन s माइनस ए भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली पुट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साइन a/2 जो हमें मिलने वाला है वो मिलने वाला अंडर रूट के अंदर s की वैल्यू कितनी है हमारे पास 21, a की वैल्यू है 13, अगेन s की वैल्यू 21, c सॉरी यहाँ पर a नहीं चाहिए हमें, यहाँ पर चाहिए b एक्चुअली। सो b की वैल्यू हमारे पास है 14, और यहाँ पर s माइनस c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 अपॉन में bc, यानी 14 मल्टीप्लाई बाय 15 हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन करते हैं और सॉल्व कर देते हैं। 21 में से अगर 14 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे मिलता है 7, 21 में से अगर 15 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ मुझे मिलता है 6, 14 इंटू 15, तो 7 1 7 2 सही है, 2 1 2 3 ये भी सही है, 3 1 3 5 ये भी सही है। सो आंसर विल बी अंडर रूट के अंदर ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब 1, नीचे बचा 5, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/√5। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन a/2। तो बच्चों हमें साइन a/2 थोड़ी निकालना है, हमें निकालना है कोसेक a/2। तो आप लोगों को मैंने बताया था जब भी आप लोगों को साइन a/2 निकालना हो, कोसेक a/2 निकालना होगा, फर्स्ट उसका रेसिप्रोकल निकालते हैं। तो रेसिप्रोकल निकाल दिया, नाउ अपन सेम लिखेंगे, कोसेक a/2 जो होता है वो होता है 1/sin a/2। सो पुट कर देंगे साइन की वैल्यू और साइन को रेसिप्रोकल मार देंगे, मतलब √5 अपॉन में 1 हो जाएगा, दैट इज व्हाट √5। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक a/2। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन भी, जिसे आप लोग यहाँ पर बोर्ड पर देख सकते हो। एग्जाम में अगर आप लोग को ये क्वेश्चन देखने मिला तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। अब जरूरी नहीं कि आप लोग कोसेक a/2 पूछे, आप लोग को ना cos a/2 भी पूछ सकता है, साइन a/2 भी पूछ सकता है। तो इसी तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। अगर आप लोग को साइन a भी पूछा तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है, वो भी आप लोग आराम से एकदम प्यार तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन a निकालने के लिए पहले cos a निकाल लो, और cos a को बस क्या करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर a कर देना है, तो आप लोग को मिल जाएगा साइन a भी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही ईजी स्टेप्स में आप लोग ऐसे क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पूछे जाते हैं। अगर आपके मन में इन क्वेश्चंस को लेकर कोई डाउट, कोई दिक्कत रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। और इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको डाउट रहेगा तो आप लोग सिंपली मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी, जो कि मैंने आप लोग को फर्स्ट स्लाइड पे प्रोवाइड किया था, 97 अंडरस्कोर मंसूरी पे मुझे आप लोग मैसेज करके आपके डाउट्स पूछ सकते हैं।
तो बच्चों होपफुली आप लोग ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए तो एक बार जरूर प्रैक्टिस करना, तो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपन कुछ और नए क्वेश्चन देखेंगे, कुछ नए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से। तो होपफुली यहाँ की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी और समझ में आई है सारे क्वेश्चन, तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे एक नया क्वेश्चन पेपर की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।